नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ के इन दिनों एक अजीब सी दुर्गंध से परेशान है। शहर में चर्बी की दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। रोवावर, अमरपुर, कोंडला, देहली गेट क्षेत्रों कट्टी घर हैं। रिकॉर्ड में जिले के 7 कट्टी घर संचालित हैं। इन कट्टी घर अवैध रूप से रात के अंधेरे में चर्बी उबालने वालों पर नकेल नहीं कसी जा सकती। रात 10 बजे सुबह 7 बजे के बीच चर्बी उबालने से पूरे शहर में दुर्गंध फैलती है, जिसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी से मेयर प्रशांत सिंगल भी इसके लिए अब धरने पर बैठे हैं। और हमारा निगम पूरे दावे के साथ कह रहा है कि पूरे शहर को स्थिति बदलने के लिए 24 घंटे तत्पर है अपने सभी पार्षदों के साथ। जो अब हम 29, 30, 28, 29, 30 जिस दिन हम सब अवेलेबल होंगे, हम बैठक करेंगे। निगम के क्षेत्र में वो कट्टी घर अवैध जो पाए जाते हैं वो शासन के अंडर आते हैं। जैसे ही मेरे को संज्ञान में आया, मैंने तुरंत जिलाधिकारी को उसको पत्र भेजा कि आप उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। और निगम द्वारा जो भी आपको मदद की ज़रूरत है, निगम आपकी टीम के साथ 24 घंटे तत्पर तैयार रहेगी इस अवैध कट्टी घर को रोकने के लिए। मैं अलीगढ़ क्या मानते हैं, जिस तरह से महानगर में बरसों से लगातार बदबू उठती है, प्रशासन क्या इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं कर पाता है, या होती है या फिर नहीं, कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से, मेरे भी संज्ञान कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से चर्बी कट्टी घर चल रहे हैं। मानते हैं? तो करने वाले लोग कौन है? इस काम को करने वाले लोगों में शामिल यहाँ का प्रशासन और यहाँ के कुछ भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं और कुछ भाजपा के भ्रष्ट नेता भी हैं। और ये खेल आज का नहीं है, ये खेल आज से 15, 20, 25 साल पुराना खेल है। सपा सरकार में चर्बी की बदबू आती थी तो तमाम आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज जब चर्बी की बदबू आ रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज आंदोलन के लिए मुझे क्यों आना पड़ा है? क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन नहीं किया? क्यों किसी प्रशासनिक अधिकारी का आज तक घेराव नहीं हुआ? क्यों पिछले 15-17 साल से किसी भी विधानसभा, संसद में, राज्यसभा में कहीं अलीगढ़ में चर्बी की बदबू का मुद्दा नहीं उठाया गया? क्या आपको नहीं लगता ये हिंदू मानबिंदुओं के साथ धोखा है? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से धोखा ही है। अब समस्या केवल ये है, मैं मेयर साहब से कह रहा हूं, आपने सड़कें ठीक नहीं की, आपने पानी निकलने की व्यवस्था नहीं कराई, आपने चौराहों पर लाइट नहीं दी, हम आपको झेल गए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, अलीगढ़ की ऐसी स्थिति कि वहां के खुद डीएम को धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या स्थिति है वहां की, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज हजारों की तादाद में बजरंग दल के नेताओं ने जमीनी स्तर पर एक धरना दिया और धरने के बाद उनका एक आक्रोश था कि पूरे शहर में लगातार चर्बी की बदबू से सब लोग परेशान है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बता दूं, उनका आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल से, जब पहले सपा की सरकार थी तो बीजेपी बड़े बड़े वादे करती थी और कहती थी कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनी तो हम सबसे पहले ये बदबू और ये बूचड़खाने जो अवैध चल रहे हैं इनको बंद कराएंगे। लेकिन अगर बात करी जाए आज जमीनी स्तर पे, तो बूचड़खानों की अगर बात जाए तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। इसके शहर के लोग नितेश, लेकिन बताया गया कि ये दिक्कत पिछले 17-18 सालों से हो रही है, फिर अब जाके इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अब जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया? देखिए, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में बहुत सारे बूचड़खाने हैं और उसकी बदबू लगातार आती है। लेकिन अब कुछ ज्यादा बदबू आने के बाद बजरंग दल के गौरव शर्मा है, उन्होंने संज्ञान लिया। और ऐसा नहीं है, जितने भी लोग वहां पर रहते हैं आसपास, उनको भी बहुत ज्यादा बदबू आती है। और आपको एक और बात बता दूं मैं, कि जो भी सरकार आती है बड़े बड़े वादे करती है, ये भी आरोप लगाया गौरव शर्मा द्वारा। और बजरंग दल के कार्यकर्ता ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने आज तक कोई कार्य नहीं किया, उनकी मिली भगत से ही ये सब बूचड़खाने चल रहे हैं और इतनी बुरी बदबू आ रही है। चर्बी, ये देसी घी जो बनना है ये सब चर्बी से बनना है, उसी को लेकर एक आंदोलन किया गया है। और ये भी कहा गया है, अगर इस चीज को अगर दुर्गंध बंद नहीं हुई या कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम और ज्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे। अब जो अलीगढ़ में चर्बी उबालने के मामले को उछाला जा रहा है या अब जो इसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तिरुपति मंदिर से ही प्रेरित है, क्योंकि उसके बाद से ही ये मामला उछला। इससे पहले कभी किसी ने अलीगढ़ में ऐसी कोई शिकायत नहीं की या इसके लिए कभी कोई संज्ञान में नहीं लिया, तो क्या ये तभी से शुरू है?
जी मैं आपको बता दूं कि लगातार एक बात कही जा रही है जी। कि देसी घी 350 रुपए किलो में मिल रहा है। जी। तो आप खुद समझ सकते हैं देसी घी कैसे मिल जाएगा 350 रुपए किलो में। तो उस तरीके से ये बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उनमें लगातार चर्बी जो उगल रही है जी। उसकी बदबू आ रही है। वहीं अगर प्रशांत सिंघल मेयर साहब की बात करेंगे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हम जो भी कार्रवाई होगी नगर निगम द्वारा जो भी हेल्प चाहिए होगी, उन्होंने जिला अधिकारी को भी एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है अवैध जितने भी बूचड़खाने हैं या कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई भी समस्या हो रही है जनता को, उसका निस्तारण किया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है नितेश, क्या कुछ कहना है या उच्च अधिकारियों का कहना, क्योंकि इस मामले को लेकर तो खुद वहां के डीएम ही प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक बदबू आना शहर में, जबकि अलीगढ़ एक स्मार्ट सिटी में आ चुका है और अलीगढ़ में लगातार बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये एक बदबू आना और जनता को परेशानी होनी एक बीमारी का संकेत है। और आज इस प्रदर्शन का सिर्फ मतलब ये है कि जो अलीगढ़ में जो बदबू आ रही है या गलत अवैध खाने चल रहे हैं, अवैध जूगल खाने चल रहे हैं, उनको बंद करा जाए और उन सब चीजों का निस्तारण करा जाए जिससे शहर की दुर्गंध बंद हो। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करेंगे तो अधिकारियों द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसका भी निस्तारण किया जाएगा। जी नितेश, बजरंग दल का क्या कहना है, कब तक ये प्रदर्शन वो जारी रखेंगे? देखिए बजरंग दल के नेताओं की बात करेंगे तो आज हजारों की संख्या में उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनका आज भी ये कहना था कि सीधे बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि लगातार इस चीज की शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसमें से कुछ राजनेता इसमें शामिल है, उनके घर पे बैग भर के पैसा पहुंच जाता है, इस तरीके की गंभीर आरोप भी लगाए हैं बजरंग दल द्वारा। लेकिन वहीं पर अगर मेयर की बात करेंगे प्रशांत सिंघल जो कि बीजेपी के मेयर है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नगर निगम से जो भी हेल्प चाहिए या कोई भी प्रशासन से हेल्प चाहिए वो पूरी दी जाएगी और इस चीज का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। नितेश, जिन जगहों पर ये मांस चर्बी उबाली जाती थी, क्या उन जगहों पे बूचड़खानों पर या उन लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? देखिए कार्रवाई की आज यही बात कही गई है कि अब जो अवैध बूचड़खाने है या अवैध चर्बी उबाली जा रही है उस पर तुरंत की तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत की तुरंत उस पर सील लगा दी जाए। इस तरीके की बात प्रशासन ने भी कही है और मेयर ने भी कही है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन को हम और ज्यादा हवा देंगे और बड़ा आंदोलन होगा। जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।